नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक केस देखेंगे। ब्राइनिया का केस है, लेकिन इसमें बीमारी दूसरी है। बीमारी इसको ये है कि इसको सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है, सर्दी जुकाम होने के बाद में इसने दवाई ले ली है, एलोपैथिक दवाई मेडिसिन ली थी और सर्दी जुकाम ठीक हो गया। लेकिन अब इसको जो है गले में खराश रहती है और गले में खांसी रहती है। तो मतलब गले में जो इरिटेशन होता है उससे खांसी चलती है इसको। तो इसने मुझे ये बताया कि सर मेरे क्या है कि सर्दी जुकाम हुआ था 4-5 दिन पहले, मैंने दवाई ले ली थी और अब मेरा जुकाम ठीक है, नाक से पानी भी नहीं निकल रहा है, लेकिन मुझे खांसी बनी हुई है और सूखी खांसी है। तो जो सूखी खांसी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सूखी खांसी है तो सूखी खांसी के लिए कोई कफ सिरप नहीं लिया क्या आपने? कहा सर लिया था, कफ सिरप भी लिया था और ले भी रहा हूँ कफ सिरप। लेकिन सर क्या है कि जैसे मुझे अचानक से ऐसा फील होता है जैसे गले में कुछ है। मैं का मतलब गले में कुछ है का क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो कहा कि सर जैसे मुझे ऐसे लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, जो शायद वो कफ ही होगा, क्योंकि कफ होता है तो एकदम से गले में चौक से सेंसेशन हो जाती है कि जैसे गले में कुछ आके फंस गया है। फिर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और ऐसे बहुत बार करने के बाद भी कुछ निकलता नहीं है। जब इस तरह से करने के बाद बार बार नहीं निकलता तो मैं खांसता हूँ और उसको खांस कर उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा खांसी आने पर थोड़ा सा बलगम निकलता है, वो मुझे कोई खास रिलीव नहीं देता, लेकिन हल्की सी मुझे जो है इस तरह की सेंसेशन आती है कि हाँ कुछ निकल गया है। लेकिन वो जो है, और ये नहीं है कि ये हमेशा ही बना रहता है, मतलब ये 24 घंटे इस तरह से बना रहता है ऐसा नहीं है। कभी कभार जैसे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर खांसूंगा, 15-20 मिनट, घंटा भर। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं थक जाता हूँ सर। पूरा खांसते खांसते मेरी पूरी चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा और उसके बाद में फिर मुझे लगेगा कि ठीक है यार जो है वो ठीक है। सर न तो ये बाहर निकल रहा है, न ये नीचे जाता है। अगर ये नीचे चला जाए तो क्या होगा कि वो मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार चेस्ट में चला गया है बलगम, ठीक है वो अपने आप गलेगा वगैरह, जो भी होगा मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ठीक है इस तरह से ठीक है। लेकिन वो गले में आके अटक ही जाता है सर। और सुबह सुबह तो मैं टंग क्लीनर से एकदम जीभ को पूरा साफ करके ब्रश से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा गले का बलगम पूरा निकाल दूँ एक बार में, लेकिन सर वो निकलता ही नहीं है, वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो सर इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब कफ सिरप से भी क्या होगा सर? कफ सिरप तो खांसी को कम करेगी ना, वो गले का बलगम कैसे निकलेगा? तो इसके लिए अगर कुछ हो सके तो आप दवाई दो। इसका भी मैंने यही लिया था, डिलीजन डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, और इसके बाद में मैंने ब्राइनिया दे दिया था। हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि एक रूब्रिक पर कैसे दवाई दी जा सकती है। देखो एक रूब्रिक जो है वो कोर रूब्रिक, हमें पेशेंट का कोर समझना होता है कि पेशेंट का कोर क्या है, और उस कोर को समझने के बाद में फिर आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट कर लो, बाकी दूसरी दवाइयों से डिफ्रेंशिएट कर लो। ऐसा अब नक्सोमिका का पेशेंट बिल्कुल अलग है, ब्राइनिया का पेशेंट बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों में डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग है, लेकिन जो ब्राइनिया का पेशेंट है वो पेशेंट जो है वो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ब्राइनिया का पेशेंट है। उसको मैं